वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द एनिग्मा ऑफ अराइवल बाय वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल का ये नॉवल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज लास्ट 2 सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट 2 चैप्टर जिसके अंदर जो है वो इन्होंने अपना पूरा मैसेज जो है वो कंक्लूड किया है या फिर अपनी जो जर्नी है उसको कंक्लूड किया है। वी एस नायपॉल की बर्थ हुई थी 17 अगस्त 1932 में एंड उनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 में। ट्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर थे। इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो लिखा। ऑफ अराइवल ये जो नॉवल है इसको 5 सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया है एंड इसको 1987 में जो है वो नोबेल लॉरिएट वी एस नायपॉल ने पब्लिश करवाया था। इसके फर्स्ट 3 सेक्शन जो हैं जिसके अंदर जैक्स गार्डन, द जर्नी एंड आईवी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो लास्ट 2 सेक्शन है हम उनको डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ सेक्शन है उसका नेम है रूक्स एंड जो फिफ्थ सेक्शन है उसका नेम है द सेरेमनी ऑफ फेयरवेल। तो ये लास्ट 2 सेक्शंस को ये टाइटल दिए गए हैं। नरेटर इन चैप्टर में रिकॉल करता है कि किस तरह से डे चिरिको की पेंटिंग से इन्होंने इंस्पिरेशन ली एंड वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर इस नावल को लिखा। इस नावल को जो टाइटल दिया गया है वो उसी पेंटिंग से जो है वो लिया गया है। एंड सेकंड वो थ्योराइज करते हैं कि किस तरह से एक जो प्लेस है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी इमेजिनेशन पर होता है, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पे होता है। कि आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो आप उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, आप वैसी चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। बट जैसे जैसे आप कंट्री साइड पे जाते हो, नेचर के क्लोज जाते हो, तो आपकी इमेजिनेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आपका मूड, बिहेवियर और आपका जो राइटिंग प्रोसेस है, जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है, वो सब जो है वो चेंज हो जाता है एंड उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपकी राइटिंग पर भी। फर्दर नरेटर कहता है कि कोई भी जो जर्नी है उसकी एक कंडीशन होती है कि उसकी अराइवल क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उसको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अब ये जो जर्नी है उसकी अराइवल में क्या है, उस क्या एलिमेंट्स हैं या फिर क्या चीज़ है जो कि उसमें जो है वो रिजॉल्व होगी या फिर क्या चीज़ है, मिस्ट्री है जिसको जो है वो अंडरस्टैंड किया जाएगा, क्या लेसन जो है वो उस जर्नी के एंड पे मिलेगा, उस चीज़ को जो है वो हम अराइवल यहाँ पे कहेंगे। एंड फर्दर नरेटर कहता है कि उनकी जो खुद की लाइफ है कि विल्टशेयर में जो है वो किस तरह से उनकी लाइफ हुई, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो ट्रिनिदाद की थी। जो उनकी अपब्रिंगिंग थी, उनकी जो वैल्यूज़ थी, कस्टम थी, ट्रेडिशंस थी, वो सब उनके अंदर थी नरेटर के। एंड नरेटर की जो जर्नी थी वो कंडीशन थी ट्रिनिदाद से। मीन्स के ट्रिनिदाद में जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई वही उनके साथ उनके रही एंड विल्टशेयर में उनकी लाइफ पे जो है वो उस अपब्रिंगिंग का इम्पैक्ट हुआ। फर्दर नरेटर कहता है कि विल्टशेयर एक चीज़ और को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है कि चांस का इफ़ेक्ट क्या होता है। कि कभी कभी लाइफ में हमें जो है वो बहुत सारे चांसेस मिलते हैं कुछ करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उन चांसेस को एक्सेप्ट करें, उनको जो है वो ऑनर दें एंड अपनी लाइफ को जो है वो चेंज करें। एंड अगर हम उन चांसेस को एक्सेप्ट कर लें तो उन चांसेस के अंदर इतनी पावर होती है कि हमारी लाइफ के अंदर वो अनएक्सपेक्टेड जो चेंज है वो लेकर आ सकते हैं। देन जो है वो द एनिग्मा ऑफ अराइवल जो नॉवल है वो एंड हो जाता है कि किस तरह से कुछ कभी कभी चेंज जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से आता है एंड कभी कभी चेंज जो है वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस के बाद, डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जो है ना हमारी लाइफ में चेंज आ जाता है। द नरेटर कहता है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चेंज हमारे अंदर तब भी आता है जब किसी की जो है वो डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नावल के अंदर जो है वो जैसे कि जैक की डेथ होना, क्योंकि वो नरेटर के सामने था, नरेटर के नेबरहुड में जैक जो है वो रह रहा था, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन जो है वो इस नावल के एंड पे जो है वो नरेटर की जो सिस्टर हैं उनकी डेथ हो जाती है एंड उनकी डेथ जो है वो ट्रिनिदाद में होती है और उनकी डेथ के लिए जो सेरेमनी है वो जो ऑर्गेनाइज की जाती है एंड वो जो सारी कस्टम्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है उन सबको जो है वो नरेटर यहाँ पे शेयर करते हैं। ये था हमारा नावल जिसको जो है वो हमने 2 पार्ट्स में जो है वो डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आज का जो सेकंड पार्ट था इसके अंदर हमने नावल को जो है वो एंड कर लिया है।
इसके टाइटल में जो है वो जो द एनिग्मा ऑफ अराइवल था कि कभी कभी जो है वो कुछ अराइवल्स ऐसी होती हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। एंड जैसे जैसे हम अपनी जर्नी से गुजरते जाते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते जाते हैं, तो हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर जो हम ये भी कह सकते हैं कि अराइवल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की अराइवल से, डिफरेंट टाइप की मिस्ट्रीज से, डिफरेंट टाइप की अंडरस्टैंडिंग से हमें जो है वो डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिलता है। फर्दर ओवरऑल इस नावल को जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कहा जाता है और नावल एज एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है वो एक कैटेगरी में लाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जिसमें वी एस नायपॉल अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको शेयर करते हैं कि किस तरह से उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ट्रिनिडाद में होती है, देन जो है वो विल्टशेयर में आ जाते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, कंट्री साइड पे आते हैं, एंड किस तरह से वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को जो है वो देखते हैं। एंड एक सिटी लाइफ है एंड एक कंट्री साइड लाइफ है, दोनों ही आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफ। होप कि यहाँ तक की जो नॉवल है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।